अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की। अगर मैं एक खाना खा रहा हूं तो वो खाना किस किस प्रकार से डाइजेस्ट होगा, पूरी न्यूट्रिशन को समझते हैं। अभी हम न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हम रेस्पिरेशन पे भी नहीं आए। अभी हमें रेस्पिरेशन भी पढ़ना है, फिर हमें आगे ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ना है, फिर हमें वो एक्सक्रीशन भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। न्यूट्रिशन पढ़ते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखना, न्यूट्रिशन का पहला स्टेप क्या है। जो न्यूट्रिशन है ना ह्यूमन बॉडी का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, दो पार्ट्स के अंदर। ध्यान से सुनना, अगर सुनते हो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं आप भूलोगे नहीं, ये मेरी आपसे वादा है, पक्की बात है, आप नहीं भूलोगे। देखो दो स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, याद रखेंगे। पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा क्या है, एसोसिएटेड ऑर्गन्स। अब तुम सोच रहे होगे एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या है। देखो देखते हैं। सबसे पहली चीज जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो क्या है, a long hollow tube which contain organ through which food actually passes। जिस जिस पार्ट से, जब मैं एक बर्गर खा रहा हूं ना, तो जिस जिस पार्ट से वो एक्चुअल में पास कर रहा है ना, वो क्या है, मेरा एलिमेंट्री कैनाल। और वो ऑर्गन्स जिसके अंदर से फूड तो पास नहीं करेगा बट वो मदद करेंगे किसमें, डाइजेशन के अंदर, वो क्या कहलाएंगे, एसोसिएटेड ऑर्गन्स या फिर एसेसरी ऑर्गन्स, कुछ भी बोल सकते हो, एसोसिएटेड या फिर एसेसरी ऑर्गन्स, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा होगा। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या है, खुद से इमेजिन करो। आपका माउथ, खाना जा रहा है, ये आपका गले का विंड पाइप, इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस, अंदर गया स्टमक, स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। और एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन से हैं, पैनक्रियास। पैनक्रियास में से थोड़ी ना खाना जाता है, अभी समझा दूंगा वैसे, है ना। पैनक्रियास में से थोड़ी ना जाता है, लिवर, लिवर में से थोड़ी ना जाता है। तो अब समझते हैं कि बेसिकली साइकिल है क्या, ये मिस्ट्री है क्या, खाने को हम कैसे समझेंगे। आ जाओ, बहुत बेसिक है, ध्यान से समझते चलना। सबसे पहले माउथ, बकल कैविटी। हम उसी एग्जांपल के साथ चलेंगे, बर्गर के एग्जांपल से, है ना। अगर देखो भूख लगे तो मेरे से मत बोलना कि प्रशांत भैया बार बार बर्गर पिज्जा इमेजिन करवा रहे हैं, हमें भूख लग रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इमेजिन करो आपके हाथ में एक बर्गर, ठीक है, इमेजिन करो। अब आपने खाया, सबसे पहले कहां गया, माउथ में। माउथ में क्या है, टीथ। तो बकल कैविटी का, इसको हम बकल कैविटी बोलते हैं, माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। तो बकल कैविटी का काम क्या है, सबसे पहले तो जो आपके दांत हैं वो फूड को क्रश कर देंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रश कर देंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देंगे, और आपका जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो क्या, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करके हमारा क्या फायदा। अरे बहुत फायदा है, पता है क्यों, क्योंकि जो आपका जो सलाइवा होता है ना, वो बहुत काम की चीज है। सलाइवा क्या करता है ना, जितने भी आपके फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, जैसे कि स्टार्च, जो आपका कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, माल्टोस के अंदर। किसके अंदर, माल्टोस के अंदर, माल्टोस के अंदर। क्यों, क्योंकि जो आपका सलाइवा है ना, उसके अंदर ना एक बहुत ही शानदार चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एमाइलेस। एमाइलेस, ये देखो, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है एमाइलेस। ये एमाइलेस क्या करती है ना, जितने भी कॉम्प्लेक्स शुगर है फूड के अंदर, उसको स्मॉल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन कर देती है। इसका ये मतलब है कि आपके मुंह से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सलाइवा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाइवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाइवा क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स शुगर को अपने ये जो माल्टोस के अंदर ब्रेक कर देता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, माउथ का काम क्लियर है क्या, जल्दी बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आपने उसको तोड़ दिया अपने बर्गर को, फिर आपका बर्गर गया आपके गले से। इस गले वाले पाइप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, फूड पाइप। ईसोफेगस फूड पाइप। अब खाना गया आपके फूड पाइप के थ्रू और वो नीचे जाता जा रहा है। आपने कभी सोचा कि वो जो खाना था क्या वो ऑटोमेटिक आपके फूड पाइप से अंदर जा रहा है, नहीं। आपका जो ईसोफेगस होता है ना, इसको हम जो ईसोफेगस बोल रहे हैं, इस ईसोफेगस के अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देख लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। यहां पर एक मूवमेंट होता रहता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को नोट कर लो, स्टार मार्क कर लो। कभी भी ये सवाल आ सकता है कि ईसोफेगस के अंदर, फूड के अंदर कैसे फूड आपका ईसोफेगस के थ्रू नीचे जाता है। क्यों, क्योंकि एक मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। याद रहेगा, याद रहेगा। अब क्या हुआ, बर्गर खाया, गले से अंदर गया, चलो। अब पॉइंट नंबर 3, स्टमक। अब क्या हुआ ना, वो जो खाना था ना, वो फूड पाइप से गया पेट के अंदर। अब सबसे पहले बता देता हूं, पेट जो होता है ना, कुछ इस प्रकार का आपका दिखता है, ऐसा। आपने देखा भी होगा, आपने बहुत सारी साइंस की किताबों में देखा होगा, पेट आपका इस प्रकार से दिखता है, इसके अंदर खाना जाता है। अब आप सोचते होगे पेट के अंदर ऐसा क्या है, पेट के अंदर कुछ नहीं है। पेट के अंदर केवल 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या है, सबसे पहली चीज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl क्या काम करती है, HCl
जितने भी आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं ना फूड के अंदर, उन सारे बैक्टीरियाज को खत्म कर देती है और आपके फूड को ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, पहली चीज क्या है, HCl। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपकी पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन आपको यहां पर दिखा देता हूं। पेप्सिन क्या होता है, बड़ा ही मस्त चीज है पेप्सिन, आपके पेट के अंदर होती है, जो कि आपके जितने भी प्रोटीन होते हैं ना उनको ब्रेक डाउन कर देती है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देती है। क्या कर रहा है, पेप्सिन। ठीक है, पहला क्या हमने पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मिनट पेन को चेंज कर लिया जाए। चलो, पहले हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl ने क्या करा, जितने भी बैक्टीरिया है उसको मार दिया और जो भी सारी चीजें थी उनको खत्म कर दिया और हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करी। दूसरी चीज क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यार HCl जो है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका एक और काम होता है। ये जो आपका जो एंजाइम है ना पेप्सिन, जो कि आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ये केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। समझ रहे हो, इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नहीं होगी तो आपका पेप्सिन भी काम नहीं करेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज देखते हैं। तीसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है म्यूकस। म्यूकस कुछ नहीं होता, म्यूकस होती है एक प्रोटेक्टिव कोटिंग। मतलब आपकी जो स्टमक है ना, इसकी जो वॉल है ना, इसकी वॉल पे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है, इसको बोलते हैं म्यूकस। ये पता है क्या काम करती है, क्योंकि आपके पेट के अंदर बहुत सारी HCl है, एसिड है, तो उस एसिड से आपकी जो स्टमक की वॉल्स है ना, उनको बचाने के लिए यहाँ पर एक ल्यूब्रिकेंट आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, म्यूकस। क्लियर है, तीनों चीजें क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जब हम बर्गर खाते हैं ना, जब हम फास्ट फूड खाते हैं ना, तो होता पता है क्या है, उस फास्ट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो बहुत ज्यादा निकलती है हमारी बॉडी के अंदर से, जिसकी वजह से एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। किसके अंदर, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी। तुम पूछते हो ना भैया यार बाहर का खाने खाने के बाद ऐसे पेट में जलन सी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, जिसकी वजह से एसिडिटी वाली प्रॉब्लम आ रही होती है। क्या क्लियर है, स्टमक का प्रोसेस क्लियर है। अब स्टमक से आपका खाना गया डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले दो ग्लैंड थे। कौन से दो ग्लैंड थे, एक लिवर, एक पैनक्रियास। अब लिवर और पैनक्रियास ने बोला भाई हम भी तो मदद करेंगे डाइजेशन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने बोला ठीक है यार तुम भी मदद कर दो। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने पूछा कि भाई तुम कैसे मदद करोगे, तो भाई उन्होंने बोला हम तो बहुत इंपॉर्टेंट मदद करेंगे तुम्हारी। कैसे, देखते हैं, आ जाओ। तो अब क्या होगा ना, तो लिवर है ना, लिवर, वो लिवर आपको ना बाइल जूस देगा। बाइल जूस, लिवर का एक जूस होता है स्पेशल जूस, बाइल जूस, जिसको वो यहाँ पर स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ये आप देख सकते हो, ये है आपका गॉल ब्लैडर, यहाँ पर वो स्टोर करके रखता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले वो क्या करता है ना, गॉल ब्लैडर से कहता है कि भाई मेरा जो बाइल जूस है ना, वो जल्दी से फटाफट फूड को दे दे। तो फूड के पास बाइल जूस जाता है। अब तुम पूछोगे भैया बाइल जूस में ऐसा क्या है यार, बाइल जूस क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं, आ जाओ। इंपॉर्टेंस क्या है बाइल जूस की, देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है बाइल जूस का कि बाइल जूस मेक्स फूड एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब समझते हो, बेसिक। स्टमक के अंदर जो खाना था ना, वो क्या था, एसिडिक। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकल के आया, भाई कितना एसिडिक है। इस वजह से उस खाने को बेसिक भी तो करना है, नॉर्मल तो करना है ना, जिस वजह से बाइल जूस क्या करता है ना, एल्कलाइन कर देता है, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है फूड को। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट काम बाइल जूस करता है वो है ये, देखना, इस लाइन को पढ़ो, जल्दी से पढ़ो मेरे साथ, इस लाइन को पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका सवाल पूछा गया है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो आपने बर्गर खाया उसके अंदर फैट्स थे, तो जो फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, उनको ब्रेक डाउन कर देता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ बिग ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर वंस। डेफिनेशन आगे मैंने आपको दिखा भी रखी है कि ऐसे बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है कौन, बाइल जूस। बाइल जूस का काम समझ गए, पहला क्या है, एल्कलाइन कर देना, बेसिक कर देना, और दूसरा फैट, फैट ग्लोब्यूल्स जो बड़े बड़े थे उनको छोटे छोटों में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यहां पर लिवर का हुआ काम खत्म। इंटेस्टाइन ने बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन ने हाथ जोड़ के शुक्रिया आपका हमारी इतनी मदद करने के लिए, टाटा बाय बाय गुड बाय। अब पैनक्रियाज आता है। पैनक्रियाज कहता है भैया मैं भी मदद करना चाहता हूं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने बोला अच्छा यार तुम भी मदद कर दो। तुम कैसे मदद करोगे, तो पैनक्रियाज ने बोला कि हम तो ऐसी मदद करेंगे कि आप हमेशा याद रखोगे। क्या मदद करी उसने, उसने 3 एंजाइम्स दे दिए, 3 ऐसे एंजाइम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखते हैं 3 एंजाइम्स कौन से हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना,
आ जाओ, 1 मिनट भाई। पेन को क्या हो जाता है, देखो 3 एंजाइम्स, सबसे पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेस, तीसरा पेनक्रियाटिक एमाइलेज। दिख रहा है ये एकदम, ट्रिप्सिन, लाइपेस, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पहली चीज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये याद करने पड़ेंगे ना। तुम बोल रहे हो भैया ये कैसे याद होगा, करने पड़ेंगे, नहीं करोगे नंबर कट जाएंगे, याद तो करने पड़ेंगे, है ना। इतना तो कर सकते हो, जब तुम अपनी लैला मजनू के नंबर याद रख सकते हो, फोन नंबर 10 डिजिट वाले, तो तुम ये भी कर सकते हो। चलो आ जाओ, ट्रिप्सिन क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के जो डाइजेशन में है उसमें मदद करता है ट्रिप्सिन। उसके बाद लाइपेस क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। याद है लिवर ने क्या करा, बाइल जूस ने बड़े बड़े फ्लैट जो अपने फैट ग्लोब्यूल्स थे उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो है ना लाइपेस, लाइपेस ने वो जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स थे ना उनको और ब्रेक डाउन कर दिया और तोड़ दिया, ठीक है, तो उनके ब्रेक डाउन में मदद करा। और तीसरा होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेस, ये क्या करता है, ये करता है हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसने कर दिया कार्बोहाइड्रेट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने बोला यार तुम लोगों ने तो बहुत मदद कर दी, शुक्रिया, अब खाने को मेरी तरफ दे दो, ठीक है। तो अब जो खाना है वो कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का केवल नाम ही छोटा है ना, वैसे इज्जत इसकी बहुत बड़ी है, क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। वैसे अगर मैं बोलूं ना डायमीटर में तो बहुत छोटी ट्यूब है, बट वैसे बहुत बड़ी है। कितनी लंबी है, कितनी लंबी है, 5 से 7 मीटर लंबी है, सोचो। स्मॉल इंटेस्टाइन तो वैसे ही बदनाम है, वैसे तो इतनी लंबी है, ठीक है। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या करती है ना, ये कुछ इंटेस्टाइन के जूसेस को सेक्रेट करती है, और वो जो जूसेस है ना वो मदद करते हैं जो हमारा जो ब्रेकडाउन है ना उसमें, और मतलब अगर कोई फूड पार्टिकल बच गया जो कि ब्रेकडाउन नहीं हो पाया उसको भी ब्रेकडाउन करा देती है, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कुछ जूसेस को सेक्रेट करती है और उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि ये सारे एंजाइम है। वैसे देखो ऑनेस्टली बोलूं तो ये आपके पेपर में ज्यादा नहीं पूछा जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिवर और जो पैनक्रियास थे उनके तो इंपॉर्टेंट है, इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए लिखकर लेकर आ गया हूं, ताकि ऐसा ना हो गलती से आपके एग्जाम में आ गया और फिर आप बोलो यार प्रशांत भैया आपने तो कहा था नहीं आएगा, तो फिर भी मैं लिखकर लेकर आ गया हूं। जैसे कि अपना होता है एक माल्टेस, एक होता है अपना सुक्रेस, और एक होता है लैक्टेस, और एक होता है लाइपेस। इन सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, ये आप जब ये पीडीएफ आप पढ़ोगे तो एक बार इसको रीड कर लेना ऊपर ऊपर से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या हमारे एंजाइम्स होते हैं, कुछ 4 से 5 प्रकार के अलग अलग हमारे एंजाइम होते हैं, उनको आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब खाना हो गया डाइजेस्ट, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम केवल इतना नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब खाना तो डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, खाने को अब्जॉर्ब भी तो करना है, खाने को अब्जॉर्ब भी तो करना है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। कैसे, आ जाओ देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसा आप देख सकते हो इस प्रकार से, इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं विली। क्या कहते हैं हम इसको, हम बोलते हैं विली, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, विली बोलते हैं, कुछ कुछ लोग वैली भी बोलते हैं, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, मैं बोलता हूँ विली। क्यों, क्योंकि स्पेलिंग याद करने में बहुत आसानी होती है, VILLI, तो ये आपको विली बोलोगे तो जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसके अंदर ना अब्जॉर्प्शन होता है, कैसे, अब क्या हुआ ना कि बहुत सारा जितना भी हमारा जो फूड था ना वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है अभी तक, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में है। अब क्या होता है, विली स्टार्ट होती है, ऐसे स्ट्रक्चर। अब इस विली के अंदर ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि खून लेकर आ रखी होती है। तो जितना भी हमारा जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, जितना भी हमारा ग्लूकोज है ना वो क्या होता है, उस ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है विली की मदद से। क्या हुआ, विली के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, वो खून लेके आ रहे हैं, खून लेके आ रहे हैं, खून लेके आ रहे हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वहां से ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है। तो जितना भी ग्लूकोज है वो क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। समझ गए प्रोसेस क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर पढ़ना चाहते हो, यहां पर मैंने वैसे पूरे प्रोसेस को लिख दिया है। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स व्हिच टेक अब्सॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हुआ, खाना आ गया, हमारा फूड आ गया, और उसके बाद ब्लड वेसल्स जो थी वो सारे बॉडीज के हर एक पार्ट तक चली गई कि अच्छा यार मेरे हाथ को भी खाना चाहिए, मेरी बॉडी को भी खाना चाहिए, हर एक जगह ब्लड वेसल्स ने हमारा जो ग्लूकोज था वो हर जगह पहुंचा दिया। तो ये प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर एक सवाल आता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना विली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट क्यों, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना फिंगर लाइक, इसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो जाता है। आप खुद देख सकते हो, देखो देखो जैसे पास 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 है तो कितना सारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इसकी मदद से क्या होगा, बहुत सारा फूड अब्सॉर्ब हो पाएगा, समझ गए।
तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो विली होता है ना उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है, तो उन्हें लिख देना क्योंकि स्ट्रक्चर की मदद से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो क्या होता है, अरे बोल यार क्या होता है, जितना ज्यादा फूड, बहुत ज्यादा फूड अब्सॉर्ब हो पाता है ब्लड के अंदर। क्लियर है, क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। ये विली वाला फंक्शन पूरा समझ गए क्या, जल्दी बताओ ये पूरा समझ गए क्या। आगे बढ़े, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा पूरा भी समझा दूंगा ये पार्ट, अभी टेंशन मत लो, अभी एक बार रिवाइज भी करा दूंगा, पहले हम आगे चलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, अब जितना भी खाना था वो अब्सॉर्ब होना था वो तो हो गया, अब कुछ खाना था जो कि अब्सॉर्ब नहीं हो पाया, जो कि वेस्ट फूड होता है। अब वो जो फूड है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल से निकल के यहां से निकल निकल के लार्ज पे आ गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जितना भी पानी होता है ना उस फूड के अंदर, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को निकाल लिया जाता है, वाटर सारे पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। अब क्या बचा, अब बचा सॉलिड वेस्ट। अब वो जो सॉलिड वेस्ट है ना उसको कहां भेजा जाता है, एनएस के थ्रू यहां पर भेजा जाता है और उसको फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाहर। तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको ये प्रोसेस याद हुआ होगा। अब फटाफट से ये जो पूरा प्रोसेस है इसके एक बार रिवीजन करते हैं, हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, मेरे हाथ में बर्गर था, मैंने खाया, बकल कैविटी के अंदर मेरे वो बर्गर गया, मैंने अपने दांतों से तोड़ा और मेरा सलाइवा था, सलाइवा ने क्या करा, सलाइवा ने क्या करा, जितने भी हमारे वो जो कॉम्प्लेक्स शुगर था उसको माल्टोस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो खाना है ना वो मेरे ईसोफेगस में मूवमेंट की वजह से नीचे आया और स्टमक के अंदर गया। अब स्टमक के अंदर तीन चीजें थी, क्या थी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा क्या था जल्दी बोलो, पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन, तीसरी चीज क्या थी, म्यूकस लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, यहां पर खाना थोड़ा बहुत टूटा फूटा और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ नीचे बढ़ा, बट वहां पर दो गुंडे खड़े थे, गुंडे कौन थे, पेनक्रियास और लिवर, पेनक्रियास और लिवर। अब लिवर बोलता है भाई मेरे को भी मदद करनी है, तो लिवर ने मदद करी, कैसे, बाइल जूस से, बाइल जूस से। और उसके अलावा जो पेनक्रियास था उसने बोला यार मुझे भी मदद करनी है, पेनक्रियास ने कैसे करी, तीन अलग अलग एंजाइम्स की मदद से, याद है ना ट्रिप्सिन वगैरह, याद है ना, उन सबके फीचर भी याद होने चाहिए। उसके बाद वो जो खाना है ना, अच्छा बाइल जूस की एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, बाइल जूस वो जो एसिडिक फूड होता है ना उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरा क्या था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, याद रखना। उसके बाद वो जो अपना खाना था ना वो निकल के कहां गया, वो निकल के नीचे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपने अलग अलग जूसेस को सेक्रेट कराया और उस खाने को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया। अब वो जो खाना था ना वो खाना कहां हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर विली प्रेजेंट थी। विली क्या होता है, जिनको विलाई भी बोलते हैं, विली क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वहां पर क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन, फूड का अब्जॉर्प्शन हो गया, और फिर जो वेस्ट फूड था वो कहां पर आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से वो एनएस से बाहर निकल गया। यह पूरा प्रोसेस, यह पूरा प्रोसेस, आई होप अब आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। एनएस से क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड फूड, जो भी आपका जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और जो ऑब्जॉर्व नहीं हो पाया वो सारा खाना यहाँ से निकल जाता है। क्लियर है क्या, बताएं।